सर आईपीएस आप कैसे बने? आईपीएस बनने तक की आपकी जर्नी हमें जाननी है सर। उसके बाद पुलिस के बारे में बहुत सारे हमारे मन में सवाल है, लेकिन वेरी शॉर्ट ग्लिम्पसेस ऑफ योर जर्नी, आप आईपीएस तक कैसे पहुंचे? देखिए अमर, मेरी जो कहानी है वो थोड़ी अलग टाइप की है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी था। ओके। मैंने एमए में, फिर उसके पहले संस्कृत की पढ़ाई की। तो मुझको प्रोफेसर बनना था संस्कृत का, अच्छा। क्योंकि संस्कृत पढ़ के आप प्रोफेसर ही बनोगे। हम्म। लेकिन जब मैं बीए में पढ़ रहा था उस समय एक घटना हुई, और गांव के पॉलिटिक्स के चलते पुलिस ने हमारे पिताजी को अरेस्ट किया। ओ। पिताजी हमारे हाई स्कूल में शिक्षक थे। कहाँ पे सर? मैं बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो वहां पे एक मेरा छोटा सा गांव है मधुबन बेदी बन करके। ओ। तो वहां पे तो उनको अरेस्ट किया। फिर बाद में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। फिर कोर्ट ने पुलिस पे स्ट्रिक्चर पास किया कि आपने गलत आदमी को अरेस्ट किया। तो उस समय मेरे मन पे इसका बहुत धक्का पहुंचा कि एक टीचर है, एक सिंपल आदमी है जिसकी कोई गलती नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसके बाद भी पुलिस ने अरेस्ट किया। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती होंगी। तो मैं सोचा कि अब मैं प्रशासन में आऊंगा, या तो आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि लोगों पे इनजस्टिस ना हो, लोगों को गलत अरेस्ट नहीं किया जाए। और उसके बाद से फिर मेरा ट्रैक चेंज हो गया। फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की, और उसके बाद फिर मैं 89 में आईपीएस बना। तो इस तरह से अगर आप ऐसे देखो तो मैं डिफॉल्ट से हुआ। अच्छा। मैंने बहुत सोचा नहीं था कि हम लोग आईपीएस बनेंगे और प्रशासन में आएंगे। और ये जो दिमाग में जो बात लेकर मैं तैयारी मैंने शुरू की और आईपीएस बना, वो पूरे लास्ट सर्विस के दिन तक रही। मैं जहां भी रहा, चाहे पुलिस कमिश्नर रहा, एसपी रहा, उसके पहले तो हमेशा मैंने लोगों को बताता था कि देखो किसी को इनजस्टिस मत करो। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें बताते हैं कि अगर अपराधी छूटा तो चलेगा, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये मोटो लेके मैंने पूरा काम किया। ओके सर, लेकिन ये आप ग्रेजुएशन के समय का आप बता रहे, लेकिन सर स्कूल में आप कैसे थे? मतलब आईपीएस ऑफिसर स्कूल में आप कितने होशियार होते हैं ये जानना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं 8वीं के पहले एक एवरेज स्टूडेंट था। ओके। 8वीं के बाद मुझ में काफी इंप्रूवमेंट हो गया। और एक कैसे इंप्रूवमेंट हुआ इसका भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको 35-40% मार्क आता था 8वीं के पहले। लेकिन 8वीं के बाद एकदम मैं 8वीं में क्लास में मैं सेकंड हुआ, और उसके बाद मैं हमेशा फर्स्ट होते रहा। अच्छा। मेरा जो गांव का स्कूल था उसमें मैं मैट्रिकुलेशन में उस समय फर्स्ट होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय मैं फर्स्ट हुआ। उस पूरे स्कूल से मेरे पहले, वो स्कूल कम से कम 50 साल पुराना था, लेकिन मेरे पहले एक ही आदमी फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक में पास हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में फर्स्ट हुआ। बीए में मैंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ा यूनिवर्सिटी का। अच्छा। ऑनर्स में था संस्कृत, रिकॉर्ड तोड़ा, बेस्ट ग्रेजुएट हुआ। फिर एमए में भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। तो इस तरह से मैं 8वीं के बाद काफी अच्छा एक ब्राइट करियर रहा, और काफी अच्छा एक प्रोस्पेक्ट रहा एजुकेशन का भी। तो मैं देखता हूं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 8वीं के पहले मुझको ऐसा लगता है कि इस पे मैंने काफी सोचा है, रिसर्च किया है, और मेरी एक जो किताब अभी आने वाली 1-2 महीने उसमें मैंने लिखा है। मेरे पिताजी आध्यात्मिक विचार के आदमी हैं। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा, एक बिहार में एक योगा की संस्था है, तो उससे हमारे पिताजी जुड़े हुए थे। और उनकी मैगजीन, योग करके एक मैगजीन मेरे पिताजी के पास आती थी, और पिताजी जब वहां पे जाते थे तो वहां से वो सारी किताबें लाते थे। तो जब वो किताबों था घर में पढ़ा रहता था, तो मैं मैगजीन पढ़ता था, तो उसमें आसन में देखता था। उस समय तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने ये आपको बात 72-73 की बता रहा हूँ, 72-73 की। तो उस समय मैं उसको देखता था तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन ऐसे में पढ़ता था, हिंदी में वो था। आसन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, प्राणायाम करने से लंग्स की ताकत बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, आप इनर जो सो कॉन्शियसनेस अवेयर होता है, इस सारी चीज उसमें लिखी रहती थी। तो मैं एक उत्सुकता के रूप में मैंने अपने से उसको करना शुरू कर दिया। जैसे आपको पद्मासन है तो उस पैर को एक दूसरे चढ़ा के बैठना, शीर्षासन में उसमें उम्र कम थी तो कोई दिक्कत, शीर्षासन करना शुरू किया। उसके बाद फिर मकरासन ऐसे शुरू किया। तो
उसके बाद फिर प्राणायाम था कि अगर आप सांस को रोकते हो तो उससे क्या होता है कि एनर्जी अंदर की बढ़ती है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, आप ज्यादा दौड़ सकते हो, ज्यादा काम। तो मैंने बिना सीखे सब करना शुरू किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि सेम मुझमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ओह और एकाग्रता भी बढ़ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ते उनको भी लेकर मैंने आसन कराना शुरू किया। और उस समय एकदम उम्र कम थी, उस समय मुश्किल से अपना 13-14 साल उम्र रही होगी। तो इतना बॉडी फ्लेक्सिबल था कि वो पैर कंधे पे रख लेते थे, शीर्षासन कर लेते थे। तो उससे मुझको ऐसा लगता था कि मैं जो एक एवरेज विद्यार्थी था 8वीं के पहले, और उसके बाद मेरा फोकस बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा, पढ़ाई में ध्यान आया और एकदम मेरा कैरियर ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है।